हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेंड बॉडी पैरामीटर इन फास्ट एपीआई। तो बॉडी पैरामीटर को जनरली पेलोड भी कहते हैं। हाउ टू सेंड पेलोड इन रेस्ट एपीआई। तो यहाँ पर जो है मैंने बॉडी पैरामीटर बॉडी पैराम्स करके एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो इस फाइल में आज हम काम करने वाले हैं और ये फाइल यहाँ पे है। तो ये जो भी कोड है आपको मेरे गिट रिपोजिटरी में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप चाहते हो तो कोड को क्लोन कर सकते हो अपने सिस्टम में और वहाँ से जाके अपना रन कर सकते हो। नहीं तो मेरे साथ जो है यहाँ पे आप कोडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो इसके साथ आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी पैरामीटर जो है मेनली हम यूज करते हैं टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस। ओके, तो अगर हमें कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जैसे हमें एक न्यू यूजर क्रिएट करना है, तो उस केस में हम बॉडी पैरामीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉडी पैरामीटर जो होता है हमारा हिडन होता है इन URL। ओके, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। तो ये सब रीजन्स से जो है हम पोस्ट कॉल का यूज करते हैं, पोस्ट API कॉल टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू यूजर इन आवर रेस्ट API। और वो यूजर जो होगा हमारा डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगा और उसके बाद जो है हम उस यूजर से फिर लॉगिंग कर सकते हैं। तो इस पर्पस में जो होता है बॉडी पैरामीटर, दैट मीन्स जो पेलोड है उसका यूज होता है इन रेस्टफुल API। तो आज का जो कोड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फास्ट API है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फास्ट API, इंपोर्ट फास्ट API। एंड टू क्रिएट बॉडी पैरामीटर यहाँ पर जो है हमें एक और इंपोर्ट का ज़रूरत पड़ने वाला है, वो है फ्रॉम पाइडेंटिट और इंपोर्ट बेस मॉडल। ओके, तो ये दो जो हमारा क्लास है मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और फास्ट API के थ्रू यहाँ पर जो है हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर देंगे और यहाँ पर जो है हम अपना फास्ट राउट क्रिएट करते हैं और ये होगा हमारा पोस्ट API। ठीक है, पोस्ट कॉल एंड स्लैश आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं एसिंक यूज कर रहा हूँ। आप इसको एसिंक कीवर्ड के बिना भी जो यहाँ पे API है फंक्शन, इसको क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट आइटम और यहाँ पर जो होगा हमारा आइटम जो होगा वो हमारा होगा आइटम टाइप का। ठीक है, तो आइटम हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है और मैं अभी इसको डिफाइन करता हूँ और यहाँ से जो होगा हम यहाँ से आइटम जो भी यहाँ पे आएगा उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये आइटम जो है ये क्या होगा। ठीक है, तो ये आइटम जो होगा हमारा क्लास होगा जो कि होगा आइटम क्लास और ये इनहेरिट करेगा बेस मॉडल जो कि आता है फ्रॉम पाइडेंटिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा लेट्स से हमारा नेम है जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, देन इसका डिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ पे हम इसको ऑप्शनल बना सकते हैं, या तो ये स्ट्रिंग होगा या फिर ये नन होगा, इक्वल टू नन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट है। देन यहाँ पर जो होगा हम एक प्राइस डिफाइन कर देते हैं जो कि होगा फ्लोट एंड यहाँ पे एक टैक्स भी डिफाइन कर देते हैं जो कि होगा फ्लोट और नन इक्वल टू नन। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा डिस्क्रिप्शन एंड टैक्स जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर है। तो इसको मैं रिफॉर्मेट कर देता हूँ कंट्रोल अल्ट एंड L प्लेस करके। तो ये जो हमारा कोड है ये रिफॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा पोस्ट कॉल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब इसको कॉल करते हैं क्योंकि अभी हमारा सर्वर रन नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे यूबीकॉन कमांड एंड हमारा जो फाइल नेम है वो है क्या, बॉडी पैराम्स कॉलन ऐप। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस सर्वर को यहाँ पे रन कर रहे हैं और मैं फिर से जो एक पैरामीटर है उसको मैं पास करना भूल गया, मैं इसको क्यूट करता हूँ और हाइफन जो रिलोड है मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है
ये रन हो रहा है और यहाँ पर जो है लोकल होस्ट /prox पे जाएंगे तो हमारा ये सर्वर यहाँ पे रनिंग है। तो ये हमारा पोस्ट एपीआई कॉल है। तो इस एपीआई को हम ब्राउज़र में जो है इस URL के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मेनली गेट कॉल ही एग्जीक्यूट होता है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो ये शुगर डॉक है यहीं से हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया ट्राई इट आउट, और यहाँ पर जो है हमारा एक वेरी नाइस जो भी पैरामीटर हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड टैक्स, वो सब यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पर जो है हम जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, लाइक बनाना, देन डिस्क्रिप्शन में पास कर सकते हैं येलो एंड स्वीट, ठीक है। और इसका जो प्राइस है लेट से 10 है, और टैक्स जो है लेट से 1% का टैक्स है, तो मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमारा ये फ्लोट है, राइट। तो यहाँ पे हम 10.5 भी पास कर सकते हैं, और जो टैक्स होगा वो हम पास कर सकते हैं 1.2 लेट से टैक्स है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी हियर यहाँ पर जो हुआ हमारा जो हमने पास किया था नेम, बनाना, येलो एंड स्वीट एंड 10.5 एंड 1.2, जो हमारा सेम रिस्पॉन्स है विथ 200, वो यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से जो है हमारा बॉडी पैरामीटर डिफाइन करते हैं इन फास्ट एपीआई में। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड टैक्स जो है ये हमारा क्या है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है। तो यहाँ से जो है हम डिस्क्रिप्शन को एंड टैक्स को अगर हम रिमूव कर दे, ठीक है, तो भी ये जो हमारा एपीआई है ये हमारा एज इट इज काम करेगा। तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन नल आया एंड जो टैक्स है वो हमारा नल आया, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमने यहाँ पे नल असाइन किया है। दैट मीन्स इन जेसन फॉर्मेट में उसका वैल्यू होता है नल। तो यहाँ पे नल आ गया और नेम एंड प्राइस आ गया। बट व्हाट इफ आई रिमूव द मैंडेटरी पैरामीटर फ्रॉम हेयर, ठीक है, मैंने प्राइस को रिमूव कर दिया और ये जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर कि ये ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तो दे रहा है सबसे पहले ये जेसन इज इनवैलिड, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ये लास्ट कॉमा हटाना भूल गया। तो मैं अगर इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वेरी नाइस एरर यहाँ पे थ्रो कर रहा है, मिसिंग बॉडी में प्राइस, ओके, एंड फील्ड रिक्वायर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी में जो प्राइस फील्ड है ये रिक्वायर्ड फील्ड है और ये हमारा पेलोड में मिसिंग है। तो इस रीजन से यहाँ पर जो इनपुट ओनली बनाना आ रहा है और ये जो है यहाँ पे इस टाइप से ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से जो प्राइस टैग है उसको अगर हम इंक्लूड कर दे और लेट से 1 डाल दे, और टू मेक इट वैलिडेशन हमें यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा वेरी नाइस आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। तो इस टाइप से जो है हम बॉडी पैरामीटर को फास्ट एपीआई में डिफाइन करते हैं। तो लेट्स गो वन स्टेप अहेड एंड क्रिएट सम वेरी कूल फीचर इन दिस फास्ट एपीआई यूजिंग पोस्ट कॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक एग्जांपल ऑफ हाउ टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द रेस्ट एपीआई इन फास्ट एपीआई, ठीक है, और उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन फास्ट एपीआई में। तो यहाँ पर जो है मैं एक फिर से जो हूँ मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ और यहाँ पर लेट से जो है हम यहाँ पे आइटम आईडी भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये दोनों पोस्ट कॉल जो है सिमिलर नहीं हो उस रीजन से, ठीक है, आइटम आईडी। और यहाँ पर जो है मैं आइटम आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम आईडी जो है इंट है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पर जो है एक फेक डीवी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, फेक डीवी लिस्ट जो कि होगा हमारा एम्प्टी, ओके। और यहाँ पर जो है हमारा क्रिएट आइटम, यहाँ पर जो हमारा आइटम आया है, ठीक है, जो आइटम यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको हम एक आइटम डिक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइटम डिक्ट इक्वल टू आइटम डॉट, यहाँ पे फास्ट एपीआई में एक फंक्शन है, मेथड है डिक्ट। अगर इसको हम यूज करेंगे तो ये जो आइटम है
ये हमारा डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आइटम डिक्ट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक कंडीशन चेक करते हैं, आइटम डॉट प्राइस अगर इसमें है, ठीक है, देन कैलकुलेट टैक्स प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है टैक्स प्राइस कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा आइटम इनटू प्राइस एंड लेट से इसको हम बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ टैक्स अमाउंट से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। और जो इसको है हम आइटम जो डिक्ट क्रिएट किए हैं इसमें हम इसको अपडेट कर देते हैं विथ प्राइस विथ टैक्स। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा टैक्स प्राइस, और इस वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं फेक लिस्ट डीबी में, डॉट अपेंड कर देते हैं इस आइटम डिक्ट को। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमारा जो फर्स्ट आइटम जो हम यहाँ से सेंड करेंगे वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, और ये जो हुआ हमारा जो फेक डीबी है इसमें हम इसको अपेंड कर रहे हैं फॉर टेम्पोररी पर्पस। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसको रिटर्न कर देते हैं सेम आइटम आईडी। ठीक है, आइटम आईडी जो होगा हमारा आइटम आईडी एंड जो आइटम्स है ये हो जाएगा हमारा आइटम डिक्ट। ठीक है, तो ये दोनों हमने यहाँ पर जो है अपेंड कर दिया और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं एक गेट एपीआई क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर गेट एपीआई क्रिएट करने के लिए हो जाएगा डॉट गेट, और यहाँ पर जो होगा हम आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम एसिंक डेव गेट आइटम कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है सिंपली मैं आइटम आईडी ले रहा हूँ जिसका कुछ यूज तो है नहीं यहाँ पे, जो कि इंट टाइप का होगा, एंड लेट्स से इंस्टेड ऑफ आइटम आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम नेम। ओके, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, और ये जो होगा हमारा पाथ पैरामीटर है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं आइटम नेम। ओके, और यहाँ पर जो है हमारा फेक डीबी लिस्ट क्रिएट हुआ है, राइट, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर आइटम इन फेक डीबी लिस्ट एंड इफ आइटम डॉट नेम डबल इक्वल टू होगा इफ हमारा आइटम नेम से। ठीक है, देन यहाँ पर जो है हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगा लेट्स से आइटम डिक्ट इक्वल टू हमारा होगा ये एम्प्टी डिक्शनरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद अगर ये फाइंड हो जाता है देन यहाँ पे क्या होगा आइटम डिक्ट डॉट यहाँ पे जो है हम अपडेट कर देंगे। अपडेट यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे जो है हम एक मैसेज डाल देते हैं आइटम फाउंड इन डीबी विथ आइटम नेम, यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है हम एक और डाल देते हैं आइटम जो कि हमारा फाइंड हुआ है, वो होगा हमारा आइटम नेम। ठीक है, तो मैं इसको नीचे के लाइन में कर देता हूँ टू रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, और अगर ये होता है देन यहीं से ये रिटर्न कर देगा हमारा क्या आइटम्स, और आइटम जो है हमारा रिटर्न कर देगा आइटम डिक्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है देन यहाँ से रिटर्न कर देगा ये मैसेज आइटम नॉट फाउंड इन डीबी। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ डबल कोट में। तो ये हमारा यहाँ पे दो राउट क्रिएट हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया एंड लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पोस्ट राउट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा मैंने यहाँ पे एक ये वाला राउट क्रिएट किया है जिसमें मैं जो भी आइटम है उसको मैं यहाँ पे जो फेक डीबी लिस्ट है इसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ। तो ये हमारा राउट ये वाला है क्रिएट आइटम आइटम आईडी, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ लेट्स से 111 एंड आइटम नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे CARROT कैरोट, एंड मैं दे रहा हूँ
sweet and red in color and प्राइस दे रहा हूँ यहाँ पे 10 and लेट्स से टैक्स दे रहा हूँ यहाँ पे 1.50 का एंड इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा आइटम आईडी, आइटम एंड ये सारा यहाँ पे आ गया एंड लेट मी क्रिएट वन मोर आइटम हेयर, लेट्स से बनाना एंड इसको हम कर देते हैं येलो एंड हेल्दी फॉर लाइफ। ओके एंड इसका जो प्राइस है लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं 30 एंड इस पर जो टैक्स है वो 2.50 का लग रहा है। देन हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 आइटम क्रिएट हुआ और ये जो फेक डीबी लिस्ट है यहाँ पे इसमें हमने इसको सेव कर दिया। तो अब चलते हैं यहाँ पे गेट राउट पे। ठीक है, तो गेट राउट पे आ रहे हैं और यहाँ पर जो है ये आइटम नेम ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बनाना डालेंगे विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर फेक डीबी लिस्ट, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं देन उप्स इट्स गिविंग एरर, इट्स सेइंग इंटरनल सर्वर एरर एंड लेट्स चेक द एरर here dict object has no attribute name। ओके तो oops I am making one mistake here क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा not this one I think this one yeah, तो यहाँ पर आई एम मेकिंग वन मिस्टेक है क्योंकि ये फेक डीबी लिस्ट है राइट। देन यहाँ से आइटम आ रहा है, आइटम डॉट नेम जा रहा है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पर जो है हमारा ये आइटम जो है ये एक डिक्शनरी टाइप का है राइट, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये समथिंग लाइक दिस यहाँ पे आ रहा है राइट। मतलब ये जो आइटम है इसका वैल्यू समथिंग लाइक दिस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर दिया, यहाँ पे डॉट गेट होगा और इसका जो होगा यहाँ पे हमें नेम एक्सेस करना है और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो माई सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, तो आइटम डॉट गेट नेम इक्वल टू होगा दिस वन, देन आफ्टर गो एंड फाइंड दिस वन। तो क्योंकि हमारा ये एक टेम्पोररी डाटाबेस है राइट, यहाँ पे डीबी लिस्ट, तो जो भी हमने यहाँ पे सेव किया था वो सारा यहाँ से इरेज हो गया क्योंकि हमारा जो सर्वर है फिर से रीस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमें फिर से जो आइटम है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही होता है जब हम इन मेमोरी वेरिएबल का यूज करते हैं, क्योंकि वो सारा डाटा जो है हमारा इरेज हो जाता है। तो बहुत जल्द ही डाटाबेस का भी यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है मैंने जो भी क्रिएट किया था कैरोट स्वीट एंड रेड इन कलर वो 10 एंड 1.5 इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है हमारा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया। तो इसी टाइप से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बनाना येलो इन कलर एंड हेल्दी फॉर लाइफ। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 30 कर देते हैं और इसका जो टैक्स है 2.50 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको एक्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब चलते हैं गेट पे। तो गेट पे अगर हम यहाँ पे लेट्स से बनाना डालेंगे तो ये आइटम शुड बी फाउंड इन डीबी। तो यहाँ पे जो मैसेज है आइटम फाउंड इन डीबी एंड आइटम आईडी आ गया, आइटम नेम आ गया बनाना राइट। तो यहाँ पे जो हम मैसेज रिटर्न कर रहे हैं आइटम फाउंड इन डीबी एंड आइटम नेम, वो हमारा यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। तो इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे लेट्स से एप्पल डालेंगे जो कि हमारी डीबी में प्रेजेंट नहीं है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आइटम नॉट फाउंड इन डीबी। तो हमारा ये जो मैसेज है यहाँ पे, ये वाला मैसेज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये इस टाइप से जो है हमारा पोस्ट एंड गेट कॉल जो है हमारा रेस्ट एपीआई में काम करता है। और अगर कहूँ तो हम फास्ट एपीआई में इस टाइप से पोस्ट एंड गेट कॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो है आप मोर इंटरेस्टिंग जो सिनारियो है उसको क्रिएट कर सकते हो टू वर्क विथ दिस एपीआई एंड ऑल एंड प्ले विथ देम। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर क्यूरी है देन ऑल्सो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। आई रियली
लाइक टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।